कथा सुनने वाले पूजा करते हैं ना भाई, कथा कहने वालों की। लेकिन यहां उल्टा हो गया मामला। हाँ, उल्टा हो गया। ये तो दौड़ करके पहुंच गया और पहुंच करके शिव जी के चरण में गिर गए। ऋषि पूजे, विधिवत पूजन उन्होंने किया है। अखिलेश्वर जान पूजा कर रहे हैं। सब तो समझ गए, ये तो अखिलेश्वर है इसलिए पूजा कर रहे हैं। लेकिन बगल में कौन है? माता सती है। और सती मैया कैसे गई है? सती मैया उपाधि लेकर के गई है। यहां कथा में वर्णन है, क्या वर्णन है? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी है, ये उपाधि है। उपाधि रहित होकर के जाइए जी कथा में, जब भी जाइए। मैं बड़ा आदमी हूं, मेरी अच्छी व्यवस्था होगी वहां, मुझे लोग उच्चासन देंगे, मेरा सम्मान होगा, 4 लोग मुझे नमस्कार करेंगे, कथा स्थल में मैं जाऊंगा। इस भाव से यदि आप कथा सुनने के लिए गए, उपाधि युक्त होकर के गए, तो समझ जाइए आपको कथा मिलने वाली नहीं है। वहां शंकाओं का अंबार लग जाएगा। आप ध्यान से कथा नहीं सुन सकते। सुन लीजिए ध्यान से आप सभी, जो ध्यान से कथा नहीं सुन सकते उनके जीवन में दोष है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके कथा में हमारा मन नहीं लगता है। बड़ी दीनता से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपके कथा में हमारा मन नहीं लगता है, आपके चरित्र हम श्रवण नहीं कर पाते हैं। प्रभु कृपा कर दीजिए, करुणा करिए, आपकी कथा में हमारा मन लग जाए, हम भव सागर से पार चले जाए। कोई कोई बात करते रहते हैं कथा स्थल में पहुंच करके, है कि नहीं? तो इनका मन नहीं लग रहा है। तुलसी पूरब पाप से, ये पूर्व जन्म का ही पाप होता है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। सुनिए, जैसे बुखार आ जाता है आपको, ज्वर पकड़ लेता है, तो भोजन में रुचि नहीं होती, भोजन में अरुचि हो जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। तब फिर पूछना पड़ता है, वो नींबू का अचार निकाल दो या कुछ खट्टा दे दो, मीठा दे दो, ये तो भोजन हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तब लोग समझाते हैं, अरे अरे तुम्हें बुखार है इसलिए भोजन में अरुचि हो गई है, बुखार ठीक हो जाए, तुम्हारा ज्वर चले जाए, तब कहीं जाकर के तुमको भोजन ठीक लगेगा भैया। ऐसे ही भगवान के कथा में हम यदि अभिमान लेकर के जाएंगे तो भगवान की कथा में अरुचि हो जाएगी। कैसे? देखिए, सती मैया क्या लेकर के पहुंची है? उपाधि लेकर के पहुंची है। एक बार त्रेता युग में भी शंभु गए, भगवान के लिए कोई उपाधि नहीं है। शंभु गए, भगवान साधारण उपाधि त्याग करके गए, अपनी महानता वहीं छोड़ करके गए, लेकिन संग सती नाम तो ले दिए और उपाधि लगाए, जग जननी भवानी, ये जग जननी बन करके गई हुई है। ये चूक हो गई उनसे, और ये चूक हुई तो बस शंका प्रारंभ हो गया। कथा कहने वाले उतर करके पूजा कर रहे हैं, कथा श्रोता की। माता सती कहने लगी, अरे ये तो कथा वक्ता है, भोले बाबा हमारे कथा सुनने आए, हमारे पतिदेव। ये व्यास मंच से उतर करके पूजा की थाली सजा करके बड़े विधिवत शिव जी के पूजन करने लग गया, अर्थात हम बड़े हैं इनसे। देखिए, अर्थात हम इनसे बड़े हैं, ये हमारी पूजा कर रहे हैं। कोई विनम्रता से आपके सामने हाथ जोड़ ले तो अपने आप को आप बड़ा समझने लग जाए, ये कैसी मूर्खता है बताइए।
ऐसा कभी ना सोचे कोई हमको प्रणाम कर रहा है तो हम महान हैं। नहीं नहीं, आपके भीतर जो सद्गुण है, आपके भीतर जो बड़प्पन है, लोग उसका प्रणाम करते हैं। ये हाड़ मांस के शरीर का कोई प्रणाम नहीं करता है। अब सती मैया मन ही मन विचार कर रही है, देखो देखो देखो, हमारे बाबा भोलेनाथ इतने महान हैं, ये कथा सुना रहे थे, वो आकर के पूजन कर रहे हैं। मतलब हम लोग बड़े हैं, हम लोगों का यहाँ स्वागत हो रहा है, पूजा कर रहे हैं। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जाने। सती मैया को शंका हो गई, बाबा भोलेनाथ जान गए। मन के बात जानने वाले भोलेनाथ है, त्रिकालज्ञ है, कण कण और क्षण क्षण की खबर रखते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। समझ तो गए, कुछ कह नहीं रहे। बाबा की महानता देखिए, बाबा भोलेनाथ कैसे आए, डमरूधारी, कैलाश को छोड़ करके कुंभज जी महाराज से कथा सुनने के लिए नीचे उतर आए हैं। अपने पद को, अपनी गरिमा को त्याग करके साधारण होकर के नीचे उतर आए हैं। ऐसे ही श्री गरुड़ जी महाराज के जीवन में भी विनम्रता है। इन्होंने भी अपनी उपाधि को त्यागा है। काग भुसुंडी जी से उन्होंने कथा श्रवण करने के लिए उनके यहाँ पधारे। उन्होंने कथा सुनी और गरुड़ जी महाराज जाने लगे। तो भुसुंडी जी महाराज से उन्होंने पूछा, एक आग भुसुंडी जी महाराज, मैं चले जाऊंगा तो आप मुझे स्मरण रखेंगे ना? आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, मुझे याद तो करेंगे? कहे हाँ गरुड़ जी महाराज, आप तो पक्षियों के राजा हो और मुझ निकृष्ट कौवे से आकर के आपने कथा सुनी है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। पठई मोह मिस खगपति तो ही खगपति, आपको भगवान ने ही भेजा है, बड़ी दया करुणा उन्होंने किया है मेरे ऊपर। आप पक्षियों के राजा होकर के मेरे पास आए हैं और आप कथा सुने हैं। रघुपति दिन बड़ाई मोही, ये तो बड़ा बड़प्पन मुझे दे दिए भगवान, ये भगवान की करुणा है, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको। गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके काग भुसुंडी जी महाराज से कहने लगे, हो ऐसे मुझे याद मत कीजिएगा, पक्षियों के राजा के रूप में आप मुझे याद करेंगे, ये तो मेरे लिए उल्टी बात हो जाएगी। हे नाथ, आपने बड़े आनंद से मुझे कथा का दान किया है, कथा आपने मुझे सुनाया है भुसुंडी जी महाराज, आप तो मुझे अपना सेवक जानिएगा, आप तो अपना मुझे दास जानिएगा और दास मान करके मुझे स्मरण कीजिएगा। इसीलिए वर्णन है, पुनि 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 उमा कहे बिहग बरे, कहे बिहग
बार बार पक्षियों के राजा गरुड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? जाने सदा बार बार उन्होंने कहा है। ये दैन्य भाव होना चाहिए, ये हृदय में भाव होना चाहिए। शंकर जी तो वही भाव लेकर के पुष्टि के साथ पहुंचे हैं। यहाँ तो सती मैया को शंका हो गई, भगवान शंका की बात जान गए लेकिन कुछ कहते नहीं है। शंकर जी ने कहा, कुंभज जी महाराज, हमने सुना है कि आप बहुत ही मधुर कंठ से राम कथा गाते हैं। कहे आपकी कृपा है। कहे हाँ हाँ, तो हमें भी कथा सुना दीजिए। कुंभज जी महाराज, हम भी कथा सुनने के लिए आए हैं। कहे प्रभु, मैं आपको कथा सुना, कुछ भूल होगी। अरे कोई बात नहीं, आपसे भूल कैसे हो जाएगी, आप कथा सुना दीजिए। कहे तो एक काम कीजिए। बोले ना, ठीक है, आप कहते हैं कथा मैं सुना देता हूँ, आप ऊपर बैठ जाइए। अखिलेश्वर पधारे हैं, जगत के स्वामी पधारे हैं, आदि गुरु पधारे हैं, शिव जी हैं, उनके लिए उच्च आसन तो होना ही चाहिए। ये विचार कर रहे हैं कुंभज जी महाराज और कह रहे, शिव जी आप ऊपर बैठ जाइए, वो जो मंच लगा है ना वो आपके लिए है, मैं नीचे बैठ करके कथा सुनाता हूँ। शिव जी कहने लगे, ये परंपरा नहीं है हमारी। सुनिए ध्यान से, परंपरा क्या है। कथा कहने वाले जिस आसन में बैठे हैं, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात को अपने जीवन में लागू कीजिए। कथा कहने वाले जिस स्थान में बैठे हैं, उससे ऊपर यदि आपका स्थान है और ऊपर में बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं, आजकल होता है वैसे स्टेडियम इत्यादि में कराते हैं जब कथा, तो महाराज जी से कितनों ऊपर बैठ करके कथा सुनते हैं, है कि नहीं? ये गलत है। कभी भी कथा सुनिए तो नीचे बैठ करके कथा सुनिए। और मेरी माताएं तो ऐसी श्रद्धा वाली हैं, जब भी टीवी खोल करके कथा सुनते हैं तो कहते सोफा में बैठ के हम कथा नहीं सुन सकते, ये मर्यादा नहीं है, हम तो जमीन पर बैठ करके कथा सुनेंगे। ये सोफा में भी बैठ करके कथा नहीं सुनती है, तखत में भी बैठ करके कथा नहीं सुनती, कुर्सी भी त्याग देती है, साधारण आसन में बैठ करके बड़ी श्रद्धा के साथ महाराज जी भले टीवी में बोल रहे हैं लेकिन मर्यादा तो हम जानते हैं, नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। तो यदि आप कथा वक्ता से ऊपर होकर के कथा सुन रहे हैं तो आपको मृत्यु के समान कष्ट होगा, या तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और कथा वक्ता के आसन जहां पर है उसके समान बैठ करके आप कथा सुनते हैं तो आपको बड़े बड़े रोग हो जाएंगे, कष्टकारी आपके। और कथा वक्ता से नीचे यदि आपका आसन है तो वो कथा आपके लिए पुण्यकारी, वो कथा आपके लिए मोक्षदायिनी हो जाएगी। तो शिव जी ये बात जानते हैं, समस्त शास्त्रों को उन्होंने प्रकट किया है। तो शिव जी कहे नहीं नहीं, ये मर्यादा नहीं है, आप ऊपर बैठिए और ऊपर बैठ करके कथा कहिए। कुंभज जी महाराज को जबरदस्ती उन्होंने
आसन पर बैठा दिया। व्यास आसन पर कुंभज जी महाराज बैठ गए और कुंभज जी महाराज राम कथा गाने लगे। आप लोग भी गाइए ताली बजा करके राम कथा बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम गाइए गाइए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मन भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। गाइए श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम गाइए गाइए, श्री राम जय राम